हेलो दोस्तों, देखिए आप लोगों को पता है कि एसएससी सीजीएल 2022 की मेंस की डेट्स आ गई हैं और मोस्ट प्रोबेबली सब कुछ सही रहा तो फिर इन्हीं डेट में मेंस होना है, आप लोगों को पता है। और रही बात रिज़ल्ट की, तो रिज़ल्ट 2-4-6 दिन में आ ही जाएगा। और जिनकी तैयारी अच्छी थी, जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे थे, उनको आराम से पता ही था कि उनको मेंस देना है। तो जिनको मेंस देना था वो तैयारी में जुटे ही थे। लेकिन ऐसा रहता है कि जब आप मेंस में फाइनली अपीयर होने जा रहे हैं, उसके पहले कौन से आपने मॉक टेस्ट दिए, क्या किया, कितने मार्क्स आए, उसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता नहीं है। आप ये नहीं कह सकते हो कि आपके 140-150 मार्क्स आ गए थे 200 में तो आपके फाइनल एग्ज़ाम में भी उतने आएंगे। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, कम के ज़्यादा होते हैं और ज़्यादा वालों के कम भी होते हैं। तो इसलिए अब आप लोगों को ये समझना है कि आप लोगों को ये 2-3 महीने नहीं है। अब जैसे हम बार बार बोला करते हैं कि आपको 2-3 महीने, वो हमको दिमाग में आ जाता है। अब आपके पास केवल 24 दिन बचे हैं। 24 दिनों में आप उनका कैसे यूटिलाइजेशन करते हो, इससे आपकी रैंक पहली बार डिसाइड होगी। दूसरी बात यह है कि आपका सिलेक्शन भी डिसाइड होगा। और तीसरी बात, अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको कौन सा जोन मिलेगा ये भी डिसाइड होना है। तो आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा क्रूशियल दिन वो नहीं थे जब आप तैयारी कर रहे थे। अब वो दिन हैं जो आपके लिए सबसे क्रूशियल हैं, वो हैं 24 दिन। आपको ये समझना है कि आप उनको कैसे खर्चा कर रहे हो। बहुत सारे लोग अभी भी मॉक देंगे और कई सारे लोग मॉक को 1-2 दिन पहले तक दिया करते हैं। लेकिन आप एक चीज़ ये देखोगे कि मान लीजिए कि जिस दिन पेपर है आपका, उसके 2 दिन पहले आपने मॉक टेस्ट दिया और उसमें इत्तेफाक की बात की 10-20 मार्क्स आपके एक्सपेक्टेशन से कम आ गए, तो आपका दिमाग में यही चलेगा कि जब यहाँ कम आ रहे हैं तो हो सकता है पेपर में भी कम आए। और जनरली क्या होता है, जो मॉक टेस्ट होता है उसका लेवल थोड़ा ज़्यादा ही होता है। आपके मॉक टेस्ट में जितना नंबर आ रहा होगा उससे थोड़ा ज़्यादा ही आता है। थोड़ा क्या, कभी कभी बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि मॉक टेस्ट में वो सेलेक्ट करते हैं और एसएससी वालों को उतना ज़्यादा काम करने की आदत नहीं है। वो क्या करते हैं, उठाते हैं क्वेश्चन और वही रख देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, डेटा थोड़ा बदल देंगे। उस डेटा चेंज करने से क्या बदलेगा, आपको आइडिया हो ही जाता है कि एसएससी कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे आप क्वेश्चन देखोगे तुरंत करने लग जाओगे। लेकिन मॉक टेस्ट में क्या है कि ऐसा करते हैं, थोड़ा लेवल भी बढ़ा देते हैं और उसके साथ साथ क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन को थोड़ा टिपिकल बना देते हैं। लेकिन एसएससी वालों की ऐसी आदत नहीं है। तो आप लोग बिल्कुल भी इस चीज़ से मत डरो कि आपके मॉक में बहुत कम नंबर आ रहे हैं, उस वजह से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो वो तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। एक चीज़ और लास्ट टाइम पर ये ध्यान देनी होती है कि अब आपको, अगर आप ये सोच रहे हो कि हम इस टाइम पर तैयारी कर लेंगे, तो बिल्कुल ये तो गलत ही सोच रहे हो। जो लोग भी हैं कि अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रिज़ल्ट का वेट करते हैं कि जब रिज़ल्ट आ जाएगा तब सोचेंगे मेंस के लिए। तो उन लोगों के बारे में मैं क्या कहूँ, उनके लिए सिलेक्शन तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो मेहनत कर रहे हैं उन लोगों के लिए 24 दिन इम्पॉर्टेंट है। और 24 दिनों में आप लोगों को वो काम करना है जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। उम्मीद करता हूँ कि जैसे हमने आप लोगों को कई सारे वीडियो में ये बताया कि आप लोग शॉर्ट नोट्स बना लो, ख़ास तौर पर मैथ के। और जब आपका पेपर पास में आए तो उस नोट्स से ये देखो कि आपको कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से क्वेश्चन, कौन कौन फार्मूला आपके नहीं हो पा रहे थे, उनको याद करने की कोशिश करो और उन पर ज़्यादा फोकस करो। क्योंकि और सारी चीज़ें आपसे हो रही थी, ये इतनी चीज़ें नहीं हो पा रही थी। तो इनके लिए आपको स्पेशल अटेंशन देना ही था और वो टाइम अब है। एक बात। दूसरी बात है, करंट अफेयर्स जो आपने पढ़ी है वही पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि करंट अफेयर्स इतनी वास्ट है और उसमें आप बहुत फंस जाओगे अगर बहुत सारे सोर्सेस से पढ़ोगे। जिस सोर्स से आपने अभी तक पढ़ा उसी सोर्स से पढ़िए, और जितने दिन तक का या जितने महीनों का पढ़ा है उतने ही दिन का, महीने का पढ़िए। और जनरली ऐसा रहता है कि जब पेपर आने वाला होता है उसके कम से कम 15 दिन पहले तक का ही करंट अफेयर्स आने की संभावना रहती है। वैसे एसएससी ने एक बार तो ऐसा किया था कि 1-2 दिन पहले का ही करंट अफेयर्स रख दिया। तो हो सकता है ऐसा वो लोग करते हों कि 1-2 क्वेश्चन के लिए वैकेंसी रख देते हों और जिस दिन पेपर आने वाला हो उसके 1-2 दिन पहले उसको अपडेट करके चेंज कर देते हों। तो वो एक अलग बात है, वो एक स्पेशल केस रहता है, उसको आप भूल जाइए। लेकिन आप ये देखिए कि करंट अफेयर्स 15-20 दिन पहले तक की ख़त्म कर लीजिए और उसके बाद में उसका रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए। तो और जीएस में जो भी आपने जितना भी पढ़ा है उसको तो अब पूरी तरीके से रिवाइज नहीं कर पाओगे, लेकिन एक बार क्विक रिव्यू कर सकते हो। आप ये कर सकते हो कि जैसे
जीएस में आपको जो ईयर्स होते हैं वो, या फिर किस युग में कौन सा था, या कौन से साम्राज्य का कौन सा शासक किसने स्टार्ट किया, किसने ख़त्म किया, इस टाइप की चीज़ें, या किस युद्ध में कौन जीता। हिस्ट्री हो गया। ज्योग्राफी में कुछ फैक्ट रहते हैं, कितने डिग्री पर ये देश है, या फिर कौन सा राज्य है, यहाँ से कौन सी रेखा, कर्क रेखा कितने देशों कितने राज्यों से निकलती है, या कितने एल्टीट्यूड है, लैटीट्यूड, दुनिया भर की जो चीज़ें होती हैं ज्योग्राफी हो गई। ऐसे ही साइंस के जो फैक्ट रहते हैं हार्ट से, या फिर बॉडी स्ट्रक्चर से रिलेटेड, या बॉटनी है, और बहुत सारे ऐसी चीज़ें रहती हैं, वो उनके आप जो मोटे मोटे चीज़ें हैं वो पढ़ सकते हो एक बार, क्योंकि इतना टाइम आपके पास अभी भी है, आप जीएस का उतना रिवीजन कर सकते हो। तो उसके बाद में आप जीएस हो गया, और करंट अफेयर्स, मैथ। इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में आप ख़ास तौर पर इंग्लिश में ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं बचती है, क्योंकि अगर इंग्लिश एक बार अच्छे से आ जाने लगती है तो फिर कुछ ऐसा पॉइंट उसमें नहीं बचते हैं कि इसको आप लास्ट टाइम पर 24 दिन जब 25 दिन जब 1 महीना बचे तब रिवाइज़ करना है, तो उसके लिए कोई ख़ास आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी आपको जिस भी टॉपिक में इस समय पहले प्रॉब्लम हो रही हो उसको एक बार देख सकते हो। और इंग्लिश में जनरली लास्ट टाइम पर इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, क्योंकि इंग्लिश एक लॉन्ग प्रोसेस है और एक लैंग्वेज है, उसको एक सीखना है, इनकलकेट करना है अपने आप में, तो वो अलग ही विषय रहता है। तो उसके लिए अभी आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो इंग्लिश का जो भी आपका हो वो आप ऐसा करके देख सकते हो। रीजनिंग के लिए आपको बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है। आपके प्रीलिम्स में अगर अच्छे मार्क्स आ रहे हों तो कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन अगर नहीं आ रहे हों तो इंग्लिश रीजनिंग भी कभी कभी बिगाड़ देती है, क्योंकि उन्होंने ऐसा चूज़ किया है, इंग्लिश को मैथ के साथ जोड़ के ऐसा माहौल बना दिया है जिससे आपको रीजनिंग को नेगलेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना है। लेकिन बहुत सारा टफ जैसे पजल और ये बैंकिंग टाइप की पढ़ने की कोई खास आवश्यकता नहीं है, लेकिन रीजनिंग भी कुछ आप प्रैक्टिस कर लोगे तो वहाँ पर आप फंसोगे नहीं, क्योंकि टाइम का भी महत्व बहुत ज़्यादा रहता है। आपको लिमिटेड टाइम में क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन केवल नहीं करने हैं, टाइम का भी ध्यान देना है। तो रीजनिंग की थोड़ी प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, वो कोई बुक और या फिर कोई चैनल देखने की ज़रूरत नहीं है। केवल आप पेपर उठाइए प्रीवियस ईयर के और उससे कम से कम 10-15 सेट कर लीजिए। जैसे एक बार में 25 क्वेश्चन हैं, ऐसे करके कम से कम 15 कर लोगे तो 200-300 जब क्वेश्चन हो जाएंगे तो उतने में आराम से आपको एक आइडिया भी लग जाएगा। और जस्ट 1 साल पहले का कर लो, उससे आइडिया भी लग जाएगा। जैसे 40 सेट थे तो 20 सेट का कर लिया, 500 क्वेश्चन हो गए, बस इतने में आपका काम हो जाएगा। और अभी भी इतना टाइम है भी, अगर रीजनिंग बिल्कुल भी नहीं पढ़ा तब भी हो जाएगा। तो अगर और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करना। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लो। ऐसे ही हम आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे जितना मुझे आइडिया है, और एसएससी सीजीएल 2023 वालों के लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा। धन्यवाद।